रीवा छिंदवाड़ा में नशीली कफ सिरप से हुई मासूमों की मौत के बाद सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में ढिलाई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में रीवा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नए बस स्टैंड के समीप स्थित संजीवनी हॉस्पिटल एवं चेस्ट केयर सेंटर पर अचानक दबिश दी और सामने आया हैरान कर देने वाला सच। अस्पताल बिना किसी रजिस्ट्रेशन, दवा लाइसेंस या फार्मासिस्ट की उपस्थिति के खुलेआम संचालित किया जा रहा था। टीम ने मौके पर ही अस्पताल सीज कर दिया और अब पूरे शहर में इसकी चर्चा जोरों पर है। बिना लाइसेंस ओपीडी, एक्सरे, जांच सब कुछ जारी। सूत्रों के अनुसार संजीवन हॉस्पिटल में मरीजों की ओपीडी, एक्सरे यूनिट और पैथोलॉजी लैब तक संचालित हो रही थी, लेकिन जब दस्तावेज मांगे गए तो एक भी वैध कागज नहीं दिखाया जा सका। फार्मासिस्ट नदारत था और दवाएं ऐसी बिक रही थी जैसे किसी किराना दुकान पर रखी हो। डॉक्टर की पत्नी के नाम पर चल रहा था पूरा अस्पताल। जांच में पता चला कि यह अस्पताल संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ सह प्राध्यापक डॉक्टर मुकेश तिवारी की पत्नी के नाम पर चल रहा था। न तो पंजीयन रेन्यू कराया गया था, न ही किसी सरकारी अनुमति की प्रक्रिया पूरी हुई थी। इसके बावजूद मरीजों का इलाज, जांच और दवा वितरण धड़ल्ले से हो रहा था। एसडीएम अनुराग तिवारी ने कहा, जनता की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। संजीवन हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन संचालित किया जा रहा था। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो सभी सेवाएं अवैधानिक पाई गई। फार्मासिस्ट भी मौजूद नहीं था। हमने पंचनामा तैयार कर अस्पताल को सीज कर दिया है। आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। अनुराग तिवारी, एसडीएम रीवा। प्रशासनिक दबिश से हड़कंप, कई अस्पतालों ने निकाले कागज। संजीवन हॉस्पिटल पर कार्रवाई की खबर फैलते ही रीवा के अन्य प्राइवेट अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। कई संचालक अपने दस्तावेजों की जांच में जुट गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है, अब जो भी अस्पताल बिना अनुमति और रजिस्ट्रेशन के पाया गया उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जनता की सुरक्षा बनाम निजी लाभ सवालों के घेरे में स्वास्थ्य तंत्र। रीवा की यह कार्रवाई न केवल प्रशासनिक शक्ति का उदाहरण है, बल्कि एक सवाल भी छोड़ जाती है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लाचार हो गई कि जहां पान की दुकान खोलने में अनुमति लगती है, वहीं इंसान की जान बचाने वाले अस्पताल बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। सौगंधरा, सत्य की सौगंध, समाज के हित में पत्रकारिता। यह रिपोर्ट सौगंधरा के संवाददाता यज्ञ प्रताप सिंह द्वारा विशेष जांच के आधार पर तैयार की गई है। आप देख रहे हैं सौगंधरा की न्यूज में यज्ञ प्रताप सिंह। इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के है। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर अगर शहर के अंदर आप पान की गोमती स्थापित करते हैं तो वहाँ भी नगर निगम से परमिशन लेना पड़ता। बकायदे नगर निगम के कर्मचारी अपने दल बल के साथ में उस गोमती पर दस्तक देते हैं और बताते हैं कि कल से आपको नगर निगम की इस पर्ची का शुल्क अदा करना पड़ेगा। मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, यहाँ पर दिखाएंगे ये मछली मटन शॉप है। बकायदा ये इस मछली और मटन शॉप का भी रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए हुए बंदे मछली और बकरे को काटते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात कहें कि शहर में मनुष्य जैसे व्यक्ति का इलाज करने के लिए बहुमंजिला इमारत स्थापित कर दी गई और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं। इससे बड़ी शर्मनाक चीज और क्या हो सकती है हमारे रीवा शहर के अंदर। आपको बता दें, ये शहर उस व्यक्ति का शहर है जो स्थानीय वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह से अगर उनके शहर में घिनौना कृत्य होगा तो आने वाले कल में लोग क्या उम्मीद कर पाएंगे कि हमारे देश में, हमारे शहर में व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। हाल ही में आपको पता है छिंदवाड़ा में जो जघन्य अपराध हुआ है, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसे ही घटिया किस्म के हॉस्पिटल स्थापित थे जिनके द्वारा वहां पर बच्चों का इलाज किया गया था। अब रीवा शहर में भी बताइए बहुमंजिला इमारत जिसमें डॉक्टर, ऑपरेटर और ऑपरेशन थिएटर, मशीनें, सारे उपकरण तैयार हैं। न तो स्वास्थ्य विभाग के किसी आला अधिकारी को पता है, न हमारे जिला कलेक्टर महोदया को पता है कि हमारे जिले के अंदर क्या हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं इनके खुफिया तंत्र। क्या इनके खुफिया तंत्र एकदम निष्क्रिय हो गए हैं या प्रशासन सरकारी पद पर बैठे हुए जो ये भ्रष्ट मठाधीश हैं अपनी पेमेंट के लिए काम करते हैं, जब इनको रिश्वत दिया जाए तब ये हरकत में आते हैं। ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। मैं सच के लिए हमेशा बोलता हूँ, इसीलिए सबके दिलों में तीर की तरह चुभता हूँ, लेकिन जब तक मेरे शरीर में जान है इसी तरह से तीखा प्रहार मैं करता रहूँगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। इस भ्रष्टाचारी हॉस्पिटल के डॉक्टर, संस्थापक, कर्मचारी जो भी वहां पर तैनात है, प्रशासन उसको तत्काल प्रभाव से एफआईआर करे और इनको अंदर करे और इनकी हॉस्पिटल को सदा के लिए सीज कर दे। तभी तो स्पष्ट हो पाएगा कि स्थानीय कानून व्यवस्था अपना तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर जो प्रशासनिक और राजनीतिक पद पर बैठे हुए बड़े बड़े मठाधीश हैं उनके कानों में भी ये आवाज पहुंची है। अगर इसको गोलमोल किया गया तो इससे साफ स्पष्ट होगा कि कहीं न कहीं पहले से ही इसको संरक्षण था। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट 0 रीवा। जय हिंद, जय भारत। इसमें ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ बिना रजिस्ट्रेशन के एक हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। ये सामान तिराहे के पास में है हॉस्पिटल, और यहाँ पर अभी मौके पे हम लोगों ने
मेडिकल टीम के साथ, हेल्थ टीम के साथ जब जांच की तो तफ्तीश में पाया गया कि यहाँ पर सारी चीज़ें अवैधानिक रूप से चलाई जा रही थी, बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल संचालित है, इनकी ओपीडी भी संचालित है। ऐसा करके इनका जो रजिस्टर है ओपीडी का वो जब्त किया गया है। इनको कहा गया है कि जब तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी तरह की इस तरह की संचालन अवैधानिक माना जाएगा और इनको इस संबंध में सीएमएचओ द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। सर यहाँ दवा भी बेची जा रही है, फार्मासिस्ट जो यहाँ पर है वो अभी उपलब्ध नहीं है। अभी हमने इसको बंद कराया है, लॉक कराया है और फार्मासिस्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक इसका संचालन नहीं होगा। किसी भी तरह की फार्मासिस्ट की उपलब्धि के बाद भी, उसके फिजिकल प्रेजेंस के बाद ही ये काम किया जा सकता है यहाँ पर। क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इनकी चल रही है ऐसा बता रहे हैं ये, तो जांच के दौरान ये पाया गया कि अधिकारी के साथ बदसलूकी की गई है और उसको यहाँ से भगाया भी गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने एक्शन लिया है कि एक बार पूरा विधिवत इसकी जांच कर लें और जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है संचालन, जब तक इनके पास रजिस्ट्रेशन लीगल नहीं आ जाता है तब तक किसी तरह का रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये काम कर पाएंगे, आगे चला पाएंगे। निजी हॉस्पिटल है, इसके संचालक जो है वो शासकीय मेडिकल कॉलेज में